गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से जो बड़ा वैकेंसी आया है। वैकेंसी आए हुए इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 2023 की तरफ से कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप, सार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफिक एंड आर्मानेंट ग्रेड 2 पोस्ट है ये सब, एंड ट्रेड्समैन मेड। सो डिफरेंट पोस्ट कैटेगरी है, तो इसके लिए डिफरेंट वैकेंसी होगा। हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अप्लाई प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, लास्ट डेट, ये सब डिस्कस करेंगे। ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम देखेंगे, तो ये जो अप्लाई प्रोसेस होगा फुल्ली ऑनलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सिर्फ ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो पोस्ट है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पेमेंट एज पर 7 CPC लेवल 6 RS 35,400 से स्टार्ट होगा सैलरी, एंड 1,12,400, मतलब सैलरी बहुत हाई होगा। उसके बाद पहला पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट चार्जमैन के लिए आपकी वैकेंसी है 22, एंड चार्जमैन फैक्ट्री वैकेंसी 20, एंड चार्ज सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल उसके लिए वैकेंसी है 142, सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वैकेंसी है 26, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन वैकेंसी 29, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफिक उसके लिए वैकेंसी है 11, सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मानेंट उसके लिए वैकेंसी आया है 50। सो टोटल वैकेंसी अगर हम इन सारे को सम कर देंगे, टोटल वैकेंसी आएगा 300। सो ग्रुप 2 मतलब ग्रुप बी के लिए वैकेंसी 12 वैकेंसी 300 वैकेंसी है। उसके बाद हम चाहेंगे ग्रुप सी का जो वैकेंसी है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड इंडस्ट्रियल पेमेंट एज पर 7 CPC के लेवल 1 का सैलरी मिलेगा आपको 18,000 से 56,900 तक सैलरी रहेगा। सो पहला जो पोस्ट है ईस्टर्न नेवल कमांड उसके लिए 09 पोस्ट, वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए पोस्ट है 565, एंड साउथर्न नेवल कमांड के लिए है 36। सो टोटल पोस्ट है 610। सो हम अगर सारे पोस्ट देखेंगे तो टोटल पोस्ट होगा 910 प्लस 910 प्लस, ठीक है। सब नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट, रिजर्वेशन फॉर SC ST EWS OBC एज पर गवर्नमेंट रूल्स रिजर्वेशन दिए गए हैं। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, अब एज लिमिट देखेंगे। एज लिमिट चार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप एंड चार्जमैन फैक्ट्री, ये दोनों के लिए एज लिमिट दिया गया है 18 to 25 ईयर्स। और जो सीनियर ड्राफ्ट्समैन के जो पोस्ट है उनके सारे पोस्टों के लिए आपका एज लिमिट दिया गया है 18 to 27, एंड जो लास्ट में ट्रेड्समैन मेट इसके लिए जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट दिया गया है बिटवीन 18 to 25। सो उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। नेम ऑफ द पोस्ट जो चार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपका यहाँ पे दिए गए हैं, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब BHC होना पड़ेगा आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तभी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है चार्जमैन फैक्ट्री, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स सेम क्वालिफिकेशन, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट जो है सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, मेट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड, 2 years diploma or certificate in draftsman from an industrial training institute or equivalent recognized institutions, 3 years experience from a drawing or design office in the field of electrical or mechanical engineering। मतलब ये जो तीनों कैटेगरी है ना, तीनों आपको जरूरत है, एक होने से नहीं होगा, कोई तीनों चाहिए, ठीक है। डिजर्वर कैंडिडेट कौन होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा CAD और DOEACC का जो सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास होगा उसको डिजर्वर मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए जो पोस्ट है मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, 2 years डिप्लोमा होना पड़ेगा, उनके साथ साथ 3 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड फ्रॉम ए ड्राइंग और डिजाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ये होना पड़ेगा। प्रेफरेंस सेम वो जो CAD एंड DOSC जो इसके पास होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मानेंट के लिए जो पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम आपका मेट्रिकुलेशन होना पड़ेगा, 2 years डिप्लोमा होना पड़ेगा, उनके साथ साथ 3 years एक्सपीरियंस फ्रॉम ए ड्राइंग और डिजाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आपके 3 years एक्सपीरियंस चाहिए, सेम डिजेबल उनको सेम दिया जाएगा। उसके बाद है सीनियर ड्राफ्ट्समैन
सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन से मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, 2 इयर्स डिप्लोमा होना पड़ेगा। उनके साथ साथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन द फील्ड ऑफ कार्टोग्राफी। डिजरेबल वही सेम CAD जिनके पास होगा और DOESCC सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उनके बाद आते हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, 10th पास होने से होगा। उनके साथ साथ सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब IT पास सर्टिफिकेट आपके पास होना पड़ेगा, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इस PDF को पढ़ना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके ज्वाइन होकर आप इस PDF को देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ड्यूटीज दिया गया है, जो प्रोफाइल जो ड्यूटीज होगा ये दिया गया है। चार्जमैन के लिए क्या क्या ड्यूटी होगा, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए क्या ड्यूटी होगा, इलेक्ट्रिकल क्या ड्यूटी होगा, सब यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम एज रिलेशन इनके कैटेगरी। SC ST के 5 इयर्स होगा एज रिलेशन, ग्रुप B के लिए, ग्रुप C के लिए भी सेम, OBC के लिए सेम 3 इयर्स जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है वैसे ये इधर भी है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन फीस, तो इधर लिखा हुआ है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वोमेन उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए 295 एक ऑनलाइन फीस कटना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा और आपका टोटल मार्क्स लगेगा 100। सो जनरल इंटेलिजेंस का 25 मार्क्स का एग्जाम होगा, जनरल अवेयरनेस 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, इंडियन लैंग्वेज 25। तो इधर डिटेल्स सिलेबस दिए गए हैं PDF में, सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इधर दिया गया है। सो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन जो पोर्टल ओपन होगा 18 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 31 दिसंबर 2023। ठीक है, ओनली 12 डेज दिए गए हैं, ये 12 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइडलाइंस दिए गए कहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, joinindiannavy.com.gov.in में जाके ज्वाइन नेवी विश टू ज्वाइन सिविलियंस, इसके अंदर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। से डिटेल्स दिए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी दिए गए हैं इधर। सो एज सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, एज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप भूटान के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब दिए गए इधर। ठीक है, अगर हाउ टू अप्लाई आपको जानना है कि अप्लाई कैसे करेंगे, सो हम इसके लिए 18 दिसंबर का एक वीडियो डालेंगे, तो उसको पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।